नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि यदि आप कोई सिविल केस करना चाहते हैं कब्जा साबित करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बताए गए नियम हैं जिनको जब प्लेंट फाइल करते हैं उसमें लिखते हैं तो आपको केस जीतने में बहुत ही आसानी होती है। तो आज वो कौन सी बातें हैं, कौन से नियम हैं जिनको बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए ज़रूरी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आपका कोई कब्जा है, कब्जा से रिलेटेड कोई मैटर है जिसमें सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं, तो प्लेंट में कौन सी ऐसे बातें लिखें जिससे आपको कब्जा साबित करने में, मालिकाना हक पाने में आसानी हो। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए कुछ नियम हैं। तो जो पहला नियम दोस्तों ये है कि जैसे आप कोई प्लेंट फाइल करते हैं, वकील के माध्यम से फाइल करवाते हैं, तो प्लेंट में आपको यह दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका जो कब्जा है वो कितने समय से है। कई बार क्या करते हैं लोग, प्लेंट फाइल कर देते हैं लेकिन उसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं करते। तो डेट जब मेंशन नहीं करते, सिर्फ ये फाइल कर देते हैं कि हमको एडवर्स पोजेशन चाहिए, कब्जा के आधार पर मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन डेट, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं फाइल करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो स्पेसिफिक डेट आप उसमें मेंशन कर दीजिए, तो आपको प्लेंट जब फाइल करेंगे तो इससे आपको आसानी होगी कब्जे को साबित करने में। दूसरा नियम यह है दोस्तों कि आपको ये भी दिखाना है प्लेंट में कि पोजीशन कैसे मिला। आपने जो कब्जा किया है वो किस आधार पर आपने कब्जा किया है। जैसे कि आप किराएदार की हैसियत से हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी थी उस हिसाब से आपने कब्जा कर लिया है। ये सारी चीज़ें, कि आप रेंट पर रह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दीजिए प्लेंट में, जिससे आसानी होती है। तीसरा नियम ये है दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट दिखाएं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आप किराएदार की हैसियत से थे या लीज़ पर थे या एग्रीमेंट था, तो जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड बनाया हुआ है आपने, उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर प्लेंट में लगा दीजिए, उसमें साबित करने के लिए आपको आसानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी होता है। जो फोर्थ नियम है, चौथा नियम है दोस्तों, कि प्रॉपर्टी में ये भी आप दिखाएं कि कितने लोग रह रहे हैं। जैसे आपके भाई रह रहे हैं, आपके माता पिता, या आपकी वाइफ या बच्चे, कितने लोग उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं और कितने समय से रह रहे हैं, ये भी दिखाना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही कोई एविडेंस का मैटर आएगा, कोई गवाही होगी, तो वो लोग आपके साथ रहेंगे, उनसे गवाही ली जाएगी कि हाँ वो रह रहे थे या नहीं, तो इसमें आपको बहुत ही मजबूती मिलेगी। जो पांचवा नियम है दोस्तों, कि प्रॉपर्टी पर केस करने के लिए आप क्यों आए हैं। यानी उस पर जो आप आए हैं, जो रिलीफ चाहते हैं, क्यों आए हैं, किस आधार पर आए हैं, ये भी आपको दिखाना होता है प्लेंट में। तो इसके लिए जैसे आप दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी पर किस हैसियत से आए हैं, क्यों चाहते हैं यह रिलीफ, तो वो सारी बातें मेंशन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो सिक्स्थ यानी छठवां नियम दोस्तों यह है कि आपको प्लेंट में ये भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि नियम, जो छठवां नियम है कि प्रॉपर्टी जो प्लांट आप प्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी क्यों दी जाए, आपको क्या आवश्यकता है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो उसमें रीज़न, कॉज ऑफ एक्शन दिखाना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे जो कब्जा का आपका अधिकार है, उसमें एडवर्स पोजेशन का जो अधिकार है, उसमें साबित करने में आसानी हो दोस्तों। जो सेवेंथ, सातवां नियम है, वो टाइटल दिखाएं। कि जैसे प्रॉपर्टी मान लीजिए ए नाम की प्रॉपर्टी है और आप उसमें बी नाम के आप हैं, आपने कब्जा किया हुआ है, तो प्रॉपर्टी का जो टाइटल है उसको ज़रूर दिखाएं। तो उसमें ये होगा कि जब केस चलेगा तो उसमें आसानी होती है कि प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की थी, यानी कहाँ से प्रॉपर्टी थी जिसमें आपने कब्जा किया हुआ, जिस पे आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी आपको आसानी होगी दोस्तों। जो एट्थ पॉइंट है, यानी आठवां नंबर का, तो किस हैसियत से हैं आप, यानी आपको प्लेंट में यह दिखाना है कि जो प्रॉपर्टी आपने कब्जा की हुई है वो किस हैसियत से आपने की हुई है। तो उसमें यह दिखाना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नियम बताए हैं दोस्तों, जो 7 नियम मैंने बताए हैं, जैसे प्लेंट फाइल करें तो उसमें ये दिखाना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे केस को जीतने में आपको आसानी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।